नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे बिहार के 7 बार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार जी की। किसी समय पर नीतीश कुमार और सुशासन बाबू एक दूसरे के पर्याय हुआ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की लालसा या लालच ने उनकी पूर्व में गढ़ी गई इस छवि को चकनाचूर कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के जंगलराज से त्रस्त होकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अपने सिर माथे पर बिठाया था और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्रथम 2 कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने भरसक प्रयास भी किया था कि बिहार की जो जनता के जो मुझसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं पूरा उतर सकूं, और इसके लिए उन्होंने जंगल राज की समाप्ति से लेकर बिहार में सुशासन लाने और बिहार में विकास की नई योजनाओं को लागू करने के लिए अपनी ओर से काफ़ी प्रयास भी किए थे, ताकि बिहार भी देश के अन्य राज्यों के साथ मिलकर देश की विकास की मुख्य धारा में जुड़कर काम कर सके और बिहार भी एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के उनके सपनों को जो एक बार पंख लगे, तो वहीं से नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जो पारी थी या राजनीतिक जो प्रतिष्ठा थी, राजनीतिक प्रतिष्ठा के पतन की शुरुआत हो गई। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बीजेपी से अपना नाता तोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर राजद के नेताओं पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर राजद की नेताओं की छोड़कर फिर बीजेपी के पास आके बीजेपी के साथ वापस आ गए। लेकिन 2019 के चुनाव में फिर उनका वही वही सपना फिर उनको परेशान करने लगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का। तो 2019 के चुनाव के समय फिर नीतीश कुमार जी का बीजेपी के साथ मतभेद हो गए और वह बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार में हुए एक नवीनतम घटनाक्रम की, जिसमें सुशासन और जंगल राज से मुक्ति दिलाने वाले नीतीश कुमार ने अपनी उस पुरानी सारी छवि को तोड़कर बिहार का जो जेल मैनुअल है या बिहार की जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानून में बदलाव लाकर बिहार के एक बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह को जेल से रिहा कर दी। ये वही आनंद मोहन सिंह हैं जो बिहार के तत्कालीन डीएम की हत्या के केस में आरोपी थे और काफ़ी समय से जेल में थे। आनंद मोहन सिंह को रिहा करने के पश्चात अब नीतीश कुमार की सरकार में जो अन्य सहयोगी दल हैं वो सारे दल भी अपने नेताओं या अपराधी नेताओं को रिहा कराने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। अब क्या अपनी सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार अन्य दलों की मांग को सुनकर अन्य अपराधियों या अपराधी नेताओं को भी इसी प्रकार से रिहा करेंगे? फिलहाल यह एक यक्ष प्रश्न के रूप में नीतीश कुमार और बिहार की जनता के सामने खड़ा है। बहुत पहले हमने एक, और मेरे ख्याल से आप जो मेरे हम उम्र होंगे उन लोगों ने भी यह कव्वाली सुनी होगी। एक ही बहुत बहुत प्रचलित कव्वाली है जो उस समय में काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी और काफ़ी लोगों द्वारा पसंद भी की गई थी।
इस कव्वाली के बोल कुछ इस तरीके के हैं, इस तरह से हैं कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति के इस सूरज को ढलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा, उनकी ईमानदार छवि, उनकी विश्वसनीयता, उनका भ्रष्टाचार से बिल्कुल बेदाग चरित्र, और इन सब में सबसे ऊपर सुशासन बाबू, जो सुशासन बाबू की छवि उन्होंने अपने 4 दशक से भी लंबे राजनीतिक जीवन में अपने अथक प्रयासों से गढ़ी थी, और जिस कारण समाजवादी राजनीति के आकाश में वह एक सूरज की तरह चमक रहे थे, उस सूरज को चढ़ने में भले ही भला काफ़ी लंबा समय लग गया, लेकिन ढलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब यह कहना मुश्किल है कि 2024 के आम चुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों के पश्चात नीतीश कुमार जी की बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रासंगिकता बचेगी, या फिर नीतीश कुमार जी एक भूली और बिसरी हुई कहानी बनकर रह जाएंगे। इसी कारण आजकल नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, और यही चिंतित नीतीश कुमार गाए बगाए कोई नया सी गुफा छेड़कर, जैसे कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने जनजातीय ना माफ़ कीजिए जातीय जनगणना को लेकर अपना एक बयान दिया था, फिर राष्ट्रीय राजनीति में एक तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर अपनी अति सक्रियता दिखाई थी, और फिर अभी नवीनतम घटनाक्रम में अपराधियों को जेल से बाहर लाने के लिए कानून में बदलाव लाकर राष्ट्रीय राजनीति में कोई न कोई सनसनी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी टाइगर जिंदा है। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।